नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के मॉर्निंग प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के मॉर्निंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा करने जा रहा हूँ। ये भी NRC और शहर तरमीमी कानून के ख़िलाफ़ जो एहतिजाजात हो रहे हैं और उसके ताल्लुक़ से जो फ़ैसले लिए जा रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ जो बयानात आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें उसकी तफसीलात मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। आपको मालूम होना चाहिए कि कल मंगलूर में जो हालात पेश आए उसकी वजह से हालात पूरी तरह कशीदा नज़र आ रहे हैं और कर्फ्यू का निफाज भी हो चुका है। और इस वक्त दिल्ली में भी जब तक ये रिकॉर्ड हो रहा था वहाँ पर भी इस वक्त चंद्रशेखर आज़ाद की जानिब से भी एहतिजाजात की ख़बरें आ रही हैं मुख्तलिफ़ मुल्कों से। शाम में इंशाल्लाह उसकी पेश की जाएंगी। अभी तक जो पहुंची हुई हैं उस वीडियोज़ को मैं आप लोगों के सामने रखूँगा और कुछ ख़बरों पर तबसरा करूँगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और हमारे इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। नाज़रीन, शहरियत तरमीम कानून के ख़िलाफ़ मुजाहरे के ख़दशे से डरे अयोध्या की ज़िला और जेल इंतज़ामिया ने एक गैर मुतवक्के और गैर मामूली कदम उठाकर वहाँ जेल इहाते में वाक़े अशफ़ाक़ुल्लाह ख़ान की शहादत के मकाम पर 19 दिसंबर यानी उनके यौम शहादत की याद में मुनक़िदा सभी तक़ारीब पर रोक लगा दी है। आम लोगों के लिए वहाँ पहुँचकर शहीद के मुजज़्ज़मे पर गुलपोशी या इजहार अक़ीदत पर भी रोक है। आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख़ में 1967 के बाद ये पहला मौका है जब अशफ़ाक़ुल्लाह ख़ान के यौम शहादत पर उनकी याद में नसब मुजस्समे के आसपास सन्नाटा रहा और उसको इंतज़ामिया की गुलपोशी से ही सब्र करना पड़ा। तो नाज़रीन, पूरी इंतज़ामिया, पूरी मरकज़ी हुकूमत, बल्कि हर हुकूमत इस वक्त डरी सहमी हुई है एहतिजाजात से। शहर तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ जिस तरह से आवाम रास्तों पर निकल रहे हैं उसको देख कर के पूरी तरह से हुकूमत इस वक्त खौफज़दा नज़र आ रही हैं। जो लोग आवाम को डराने की कोशिश कर रहे थे, अब आवाम के एहतिजाज से हुकूमत ख़ुद डरी हुई है। ये रहा अयोध्या की इंतज़ामिया का डर का हाल। तो वहीं पर शबाना आज़मी ये हमेशा मुतनाज़ शख्सियत रही है अपने बयानात को लेकर के और ये अपने आप को अदाकारा तो है ही, समाजी कारकुन भी कहती है। उसने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर करके शहरियत तरमीम कानून और NRC के ख़िलाफ़ हो रहे एहतिजाज और मुजाहरे के साथ अपनी हिमायत का इजहार किया है, जो इस वक्त सोशल मीडिया में ज़्यादा वायरल हो रही हैं। चूँकि एक मुतनाज़ शख्सियत है और बड़ी अदाकार भी है और उसके शोहर भी क़लमकार हैं और हिदायतकार हैं और बहुत सारे अलग अलग शोबों से वाबस्ता हैं। तो जाहिर सी बात है कि इनके किसी भी ट्वीट को सोशल मीडिया सुर्खियों में लेता है। तो गौरतलब है कि शबाना आज़मी इस वक्त मुल्क में नहीं है, इसलिए उन्होंने वीडियो शेयर करके मुल्की एहतिजाज के साथ अपनी हिमायत का इजहार किया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है, आज की रात बहुत गर्म हवा चलती है, आज की रात ना फुटपाथ पे नींद आएगी, सब उठो, मैं भी उठूँ, तुम भी उठो, तुम भी उठो, कोई खिड़की इसी दीवार में खुल जाएगी। और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर किया जा रहा है और शबाना आज़मी की जानिब से चूँकि ये ट्वीट आया है तो उसको मीडिया में भी दिखाया जा रहा है और शहरियत तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ उनकी इस हिमायत को बड़ा चढ़ा कर भी पेश किया जा रहा है। इसी तरह नाज़रीन, इस बीच गुजरात से ये खबर आती है, कल कर्नाटक से यहाँ के वज़ीर आला ने साफ साफ तौर पर कहा था कि जो भी एहतिजाज करें उनके लिए हम लोग एहतिजाजात जितने भी हों हम NRC को कर्नाटक में नाफिज करके रहेंगे। अब गुजरात से भी यही खबर आ रही है। गुजरात के वज़ीर आला विजय रूपानी ने दावा किया है कि कांग्रेस और दीगर अपोजिशन पार्टी शहरियत तरमीमी कानून और मुजव्वज़ा NRC के ख़िलाफ़ कुछ रियासतों में हो रहे मुजाहरों के लिए ज़िम्मेदार है, लिहाजा वो गुजरात में इसको नाफिज करेंगे। वज़ीर आला विजय रूपानी ने बुध को ये बात कही। रूपानी ने कहा कि रियासत NRC और CAA दोनों को नाफिज करने के लिए पुरअज़्म है और गुजरात यकीनी तौर पर उन्हें नाफिज करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह पहले ही कह चुके हैं कि शहरियत तरमीम कानून के एहतिमाम हिंदुस्तान की किसी शहरी के लिए परेशानी पैदा नहीं करेंगे। भाई करीब नाज़रीन, इनके इस बयान के आने के बाद कल से इनको ट्रोल किया जा रहा है। बताया जाता है कि ये खुद बर्मा से आए हुए हैं और उनकी नस्ल कई सालों पहले बर्मा में पाई जाती थी। उन्होंने ये किया है कि बर्मा से आया हुआ एक इंसान आज खुद हिंदुस्तानियों को हिंदुस्तानी ना रहने पर मजबूर कर रहा है। इस तरह की पैगामात के साथ इनके इस बयान को ट्विटर में शेयर किया जा रहा है। बहरकैफ नाज़रीन, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कल यूपी में और लखनऊ में
जो है मुजाहरे हुए और सख्त मुजाहरे हुए, आगजनी भी हुई। अब ये खबर आ रही थी कि कल शाम में पहुंचते पहुंचते कि तकरीबन 2000 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, लाठीचार्ज किया है। ये लखनऊ की जो ये वीडियो आप देख रहे हैं कि किस तरह तशद्दुद अपना रहे हैं और लोगों ने मुजाहरे भी किए, पथराव भी हुई, आगजनी भी हुई, लेकिन पुलिस की जानिब से जो है पूरी तरह से लखनऊ के खदरा में, ठाकरगंज में और दीगर इलाकों से लगभग 2000 लोगों को हिरासत में लिया है। इस तरह की खबरें पहुंच रही हैं। भाई नाज़रीन, अब आइए हम कुछ वीडियोस देखते हैं जो वीडियोस जो है बहुत ज़्यादा कल वायरल भी हुई और आज भी वायरल हो रही हैं। अब इस वीडियो को देखिए कि जब कोई एक हैदराबाद की खातून गुस्से में आती है तो उस किस अंदाज में आपसे मुखातब होती है। अच्छा, तेरा बाप का क्या है? तेरा बाप है, हमको दिखा, सबूत दिखा, तेरा बाप का तू है बल्कि हम दिखाते, हम मुसलमान के बल्कि हम दिखाते, हम मियाँ भाई है बल्कि तू दिखा, तू किसका है बल्कि तू अगर से एक चार सुना तू नहीं करता था, ऐसा सुना ना मोदी। पूरे बहनों को पैसे पूरे जने निकलो घर से, अरे वो अमीषा, अरे वो आटे के थैले, अरे वो खसखसे, क्या समझ रहा है? बिल पास का तो एक कॉन्फ्रेंस तू नहीं कर सकता रे मोदी, थू है तेरे मुंह पे। एक कॉन्फ्रेंस तू सबसे सीट पे बैठा, तू एक कॉन्फ्रेंस में बात नहीं कर सकता। आपने हैदराबाद की इस खातून के गुस्से को देखा था। अब आइए हम आपको दिखाते हैं कि जब आज तक की एक रिपोर्टर, खातून रिपोर्टर खबरों को लेने के लिए एहतिजाज की जगह पर पहुंचती है तो कैसे खुद जो है अवाम इस मीडिया के ख़िलाफ़ हो जाते हैं कि गो बैक मीडिया, गोदी मीडिया, न जाने क्या क्या नाम से। इस वीडियो को भी देखें कि किस तरह से जो है शर्मसार किया जा रहा है, क्योंकि आज तक और बहुत सारे मेन स्ट्रीम मीडिया इस वक्त जो है एहतिजाजियों के मुखालिफत में ही बात कर रहे हैं, उनकी हिमायत में नहीं खड़े हैं। लिहाजा जाहिर सी बात है कि जो है मीडिया का गुज़श्ता 6-7 साल से उसका जो रवैया है वो तो साफ लोगों के सामने आए, साफ जाहिर है। और बिलखुसूस आज तक और इंडिया टुडे और टाइम्स का जो ग्रुप है ये तो बढ़ चढ़ कर के जो है मोदी की हिमायत में बोलता है। जाहिर सी बात है कि जब वो मुश्तिल अवाम के सामने जाएंगे तो उनको तो ये झेलना ही पड़ेगा। नाज़रीन, आइए मैं आपको एक और वीडियो बताता हूँ इस लड़की का जो इस वक्त शहरी तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ और जामिया मिलिया इस्लामिया में पेश आए तलबा के ख़िलाफ़ जो जुल्म व तशद्दुद हुआ उसके ख़िलाफ़ एहतिजाज कर रही है, तो मीडिया से किस दिलेरी के साथ बात कर रही है और अपनी बात को रख रही है। मैं इधर मरते दम तक खड़ी होंगी अगर हमारे देश में अगर हमको आज़ादी नहीं मिलेगी। मुझे आज मेरे देश में आज़ादी चाहिए जो आज़ादी हमें पहले मिली थी। विल रिक्लेम इंडिया, विल रिक्लेम इंडिया। अभी आपको पुलिस उठा के डिटेन कर लेगी, अंदर ले जाएगी। कर ले करते ही। तुम कितने जेलों में भरोगे? जेल में भर लीजिए, कोई बात नहीं। कल का फ्यूचर हम है, अमित शाह, नरेंद्र मोदी नहीं है। हम डिसाइड करेंगे देश कैसा रहेगा, तुम नहीं डिसाइड करोगे ये देश कैसा रहेगा। लेकिन सीएबी का विरोध आखिर क्यों किया जा रहा है बार बार, जब गृह मंत्री कह चुके कि कुछ नहीं होने वाला, मुसलमान सुरक्षित है? मैं इसके 2 आंसर दूंगी। एक, सीएए अकेला पर सीएए फालतू में इंडिया से ज्यादा पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश को वैल्यू देता है। हम क्यों उनको एक्सेप्ट करें? इलीगल इमिग्रेंट्स को क्यों करें? रेफ्यूजीज तो शरणार्थी होते हैं, उनको सबको एक्सेप्ट करो। अगर आपने 3 आर्बिट्रेरीली अपनी मन मर्जी से, आर्बिट्रेरी इज द एंटीथीसिस ऑफ लॉ, दिस इज द सेइंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मन मर्जी कानून के खिलाफ होती है, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है। तो आप पहले मन मर्जी से सिर्फ 3 देश समझते हैं। आपको ये ज्योग्राफी अब से पहले अगर आप हमें छाटेंगे, आपको डाउट है तो आपके तो फिर इलेक्टोरल मैंडेट में भी डाउट है, क्योंकि वोट तो हमने ही दिए थे। या नाज़रीन, इसके अलावा भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो ताज़ा आई हुई हैं पूरे मुल्क भर से जितना हो सकता है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के है, जहाँ पर जो तलबा एहतिजाज कर रहे हैं। लगातार एहतिजाज हो रहा है अमेरिका की यूनिवर्सिटियों में और दीगर, बल्कि अब तो लंदन से भी, वहाँ से भी जो है बहुत सारी तस्वीर आई हैं कि जो वहाँ भी इस वक्त जो है ये तस्वीर आप देख सकते हैं लंदन की, कि किस तरह शहरी तरमीमी बिल को लेकर के लंदन में भी जो है इस वक्त जो है इसकी मुखालिफत में लोग आ रहे हैं। धीरे धीरे करके जो है पूरा हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बैरून में भी रिहाइश पजीर हिंदुस्तानी लोग इस बिल के ख़िलाफ़ बोलते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन किसी को जो है कुछ सुनाई नहीं दे रहा। ऐसा लगता है इंतज़ामिया को, मरकज़ी हुकूमत को, जो तानाशाही करने पर कर रहे हैं
और दूसरों को जो है मजबूर कर रहे हैं उनकी बात मानने पर। भाई कैफ हम लोग कुछ वीडियोस आए हैं, वो वीडियोस आपको आखिर में दिखाएंगे आवाज़ के साथ। अब आइए मैं एक अहम तरीन खबर आपको बताऊँ अल-जज़ाइर की। अल-जज़ाइर के नौ मुंतखब सदर अब्दुल मजीद तब्बून ने अपने अहदे का हलफ उठा लिया। आपको मालूम होना चाहिए कि नौ मुंतखब सदर है, वहाँ पे इंतखाबात हुए थे। 74 साल नए सदर साबिक़ वज़ीर आज़म हैं और वो अल-जज़ाइर के ताकतवर आर्मी चीफ के करीब समझे जाते हैं। अब्दुल मजीद तब्बून ने 12 दिसंबर को अल-जज़ाइर में मुनाकिदा सदारती इंतखाबात में मुंतखब हुए थे। उन्होंने 58.13% वोट हासिल किए थे। उन्होंने जुमेरात को अपने ओहदे का हलफ उठाने के बाद तकरीर में कहा है कि वो अल-जज़ाइर के नए आइन की तदवीन के लिए मुशावरत का अमल शुरू करेंगे। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि अल-जज़ाइर के अपने आइन को लेकर के हमेशा यहाँ पे तनाज़ा रहता है। उन्होंने कहा कि नए आइन में सदर की मुद्दत सिर्फ 2 मरतबा तक महदूद कर दी जाएगी। उन्होंने मईशत को मुतनव्वि बनाने और करप्शन के खिलाफ जिहाद का अज़्म किया है। सदर तब्बून ने अपनी पहली तकरीर के बाद आर्मी चीफ अहमद कायद सालेह से मुआनका किया और उन्हें मीरट मेडल से नवाजा है। उन्होंने अपने इंतखाब के बाद कहा था कि वो मुजाहिरीन से बातचीत को तैयार हैं और बदउनवानियों के खात्मे के लिए इक़दाम करेंगे। बदउनवानी बर्रे आज़म अफ्रीका के उस बड़े मुल्क का एक बड़ा मसला है। अल-जज़ाइर में फरवरी से जारी एहतिजाजी तहरीक ने सदारती इंतखाबात का बायकॉट किया था और उन्हें हुक्मरान अशराफिया का इख्तिदार से चिमटे रहने के लिए एक ढोंग करार दिया था। इस तहरीक ने सदारती इंतखाबात के नताइज को भी तस्लीम नहीं किया था। बल्कि यही वजह है कि जो है अल-जज़ाइर के इंतखाबात वहाँ के इलाके में अफ्रीका में और बिलखुसूस अरबी ममालिक में बहुत ज़्यादा छाए रहे थे। अब जो है अब्दुल मजीद तब्बून ने जो है सदर बन चुके हैं। अब देखना है कि आगे अल-जज़ाइर के हालात को किस तरह संभाल पाते हैं। बगैर नाज़रीन, एक अहम तरीन खबर थी आलम इस्लाम से वाबस्ता, मैंने आप लोगों के सामने रखी। अभी इन कुछ वीडियोस को देखें जो एहतिजाजात जारी हैं और आज भी जारी हैं। इंशाअल्लाह शाम के प्राइम टाइम में भी कुछ अहम तरीन खबरें होती हैं तो आपके सामने रखी जाएंगी, तबसरा होगा। आप जुड़े रहें और दूसरों को भी सीधी बात से जोड़ें, सब्सक्राइब बनाएँ और लिंक्स को शेयर करने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तुम दिल में बसा लो आजादी आजादी आजादी। जय हिंद।